हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ स्टेयरकेस दिखा रखा है। इसका हम लोग स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना सीएफएम का फाइन आएगा, ठीक है ना। ताकि इन केस ऑफ फायर जो रिक्वायरमेंट होता है, तो पहले समझ लेते हैं कि स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन हम लोग क्यों करते हैं और जो फैन इंस्टॉलेशन होता है वो क्यों किया जाता है। तो उसके लिए आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली स्टेयर केस प्रेशराइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि मान लीजिए कभी कभी कोई एक बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है 10 फ्लोर का, ठीक है। 5 फ्लोर का बना लिया। और यहाँ पे मान लीजिए कि 3 फ्लोर पे अगर फायर आ जाता है, फायर आग लग जाता है 3rd फ्लोर पे। तो अब क्या होगा कि जितने भी लोग होंगे वो सीढ़ी की तरफ भागेंगे, और सीढ़ी की तरफ भी अगर धुआं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फायर आग लगा हुआ है, यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो लोग क्या करेंगे कि इस सीढ़ी से होके सोचेंगे कि जल्दी से सीढ़ी से होके यहाँ भाग जाए, हम निकल गए। तो एक सेफ पैसेज बनाने के लिए, सेफ पैसेज, ताकि हम लोग जैसे कि इन केस ऑफ फायर, केस ऑफ इमरजेंसी आप बोल सकते हैं कि एस्केप करने के लिए हम लोग ये स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारा एडजेसेंट एरिया होता है, या फिर जो आपका ऑफिस होगा या फिर फ्लोर जो भी है यहाँ पे, इसके मुकाबले इस ऑफिस में जो होता है पॉजिटिव प्रेशर हम लोग रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर जैसे एज पर एसरे हम लोग कितना 50 पास्कल प्रेशर डिफरेंस मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इन एज कंपेयर एज कंपेयर टू दिस स्टेयर केस, यहाँ का प्रेशर जो होगा वो लो होगा, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसा कि एक पिक्चर ये भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लगा रखा है, हम लोग बेसिकली करते क्या है स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन में। फॉर एग्जांपल ये मान लो 1 2 3 4 5 6 8, 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि एकोमोडेशन फ्लोर इन फायर। अब यहाँ पे जो भी फ्लोर आपका 2 3 4 5, 5वें फ्लोर पे आग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिखा रखा है कि इवैक्यूएशन फ्लोर, यहाँ से आप इस डोर से निकल के बाहर जा सकते हैं। तो इस फ्लोर पे अगर आग लग गया तो आप निकलेंगे जो भी आपका इमरजेंसी स्टेयर केस होगा उसी से। तो स्टेयर केस को हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर, जैसे यहाँ पे स्टेयर बना रखा है, ठीक है। इस स्टेयर से आप निकल के यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे बिल्डिंग से। तो इस जैसे हम लोग स्टेयर के प्रेशराइजेशन करते हैं, तो फाइनल हमें क्या होता है कि फैन का सीएफएम मिलता है। तो सीएफएम जो कि रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए टोटल सीएफएम आपका जो भी आया, टोटल सीएफएम जो भी आया डिवाइडेड बाई आप कर देंगे टोटल फ्लोर से। तो पर फ्लोर सीएफएम आ जाता है यहाँ पे। एक क्या करते हैं कि वर्टिकल डक्ट लगाते हैं हम लोग, और रूफ पे एक लोअर ये एक्सियल फैन होता है, यहाँ पे एक्सियल फैन होता है। इस फैन से एक डक्टिंग कनेक्टेड होता है। डक्टिंग कनेक्टेड के होने के बाद हर एक फ्लोर पे एक ब्रांच हम लोग निकालते हैं। ब्रांच निकाल के उसमें हम लोग जैसे वर्टिकल डक्ट में डैम्पर और यहाँ पे ग्रिल लगा होता है, जो कि इन केस ऑफ फायर ये क्या करेगा कि स्टेयर में आपका पॉजिटिव प्रेशर बना देगा, जिसके वजह से ये भी जो भी आपका एडजेसेंट यहाँ पे फ्लोर है आग लगा हुआ है, तो आप यहाँ से निकल के स्टेयर के थ्रू नीचे आ जाए। फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी आपको एक फैन लगा हुआ है और एक वर्टिकल डक्ट आ रहा है। सेम वैसे ही स्टेयर वेल है। स्टेयर वेल जो स्टेयर केस का जो एरिया होता है उसको हम लोग स्टेयर वेल कहते हैं। तो सारे फ्लोर पे जैसे यहाँ से एयर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया है हर एक फ्लोर पे। और फिर स्टेयर, फिर यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये लॉबी हो गया। फिर आपका ये जो एरिया हो गया जहाँ पे वर्क स्टेशन होगा, तो इस फ्लोर पे आग लगा हुआ है।
तो हर एक फ्लोर पे फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्मोक एग्जॉस्ट फैन भी लगाते हैं, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जो भी धुआं होगा, जब आग लगेगा धुआं होगा, वो धुआं इधर स्टेयर में ना जाके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो ये क्योंकि हवा प्रेशर बोल ले तो यहाँ पे हवा जो होता है, हवा का स्पीड ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, तो ये जो अ, हवा है यहाँ पे इस धुआं को इस स्टेयर केस वाले एरिया में इंटर होने नहीं देता है। तो अब यहाँ से धुआं को तो निकालना है, तो इस धुएं को निकालने के लिए अलग से स्मोक एग्जॉस्ट फैन हम लोग यूज करते हैं, स्मोक एक्सट्रैक्शन फैन जो भी एक्सेल फैन होता है। तो टोटल एयर चेंज जो सी एफ एम इक्वल टू हो जो होता है वॉल्यूम ऑफ रूम इनटू एयर चेंज पर आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट। तो इस फार्मूले से हम लोग सी एफ एम यहाँ पे कैलकुलेट करके या हर एक फ्लोर पे फिर एक डैम्पर और ग्रिल लगा के, एक डक्ट वर्टिकल लगा के यहाँ से हम लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं जो भी धुआं होगा, जो भी स्मोक बनेगा इन केस ऑफ फायर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले और एक और चीज़, जैसे जब भी आप एज पर इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड स्मोक को कंट्रोल करने का 3 मेथड होता है बेसिकली। ठीक है, एक तो होता है प्रेशराइजेशन मेथड, एज पर इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड सेक्शन 909.6। ठीक है, फिर दूसरा होता है एयर फ्लो डिजाइन मेथड, ये भी आपका आ जाएगा IBC सेक्शन 9.909.7। फिर एक और आ जाता है आपका एग्जॉस्ट मेथड। एग्जॉस्ट मेथड इसका भी आपका आ जाएगा IBC का सेक्शन 909.8। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेशराइजेशन मेथड। तो स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन मेथड में जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है, तो डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि द स्टेयर केस प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका डिज़ाइन एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, तब डिज़ाइन कर सकते हैं आप प्रॉपर। तो पहला क्या होता है कि डेल्टा पी, मिनिमम प्रेशर डिफरेंस जो हम लोग लेते हैं बिटवीन स्टेयर केस एंड एडजेसेंट एकोमोडेशन स्पेस एज पर NFPA 92.92A टेबल 5.2। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन स्टेयर केस एंड एडजेसेंट एकोमोडेशन, तो इसमें आपने जैसे जो भी स्टेयर केस यहाँ पे है और एडजेसेंट एरिया, जैसे ऑफिस मैंने बताया आपको ये वाला, तो मिनिमम प्रेशर डिफरेंस, और फिर आपका तो मिनिमम प्रेशर डिफरेंस हम लोग कितना लेते हैं 0.18 इंच वाटर गेज। ठीक है, फिर आपका मैक्सिमम डेल्टा पी मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन स्टेयर केस एंड एडजेसेंट एकोमोडेशन IBC 2006 सेक्शन 909.7.2। तो इसमें हम लोग कितना लेते हैं 0.37 इंच वाटर गेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिनिमम प्रेशर डिफरेंस, मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस, और फिर आपको एयर वेलोसिटी भी ध्यान रखना है। तो इन केस ऑफ फायर आपको क्या होता है कि जब भी एयर वेलोसिटी of not greater than 200 fpm through door when 3 doors are open in case of fire। मान लीजिए कि आग लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे आग लगा हुआ है और ये यहाँ पे जो डोर लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो भी एयर वेलोसिटी FPM अगर बहुत ज़्यादा हाई FPM पे अगर आप डिज़ाइन करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि अगर कोई बंदा आके अगर गेट खोलेगा तो गेट खुलेगा ही नहीं। अब जैसे यहाँ से ये अंदर की तरफ गेट खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होगा। हाई प्रेशर होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो आदमी फंसा हुआ है उसको बहुत ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा,
तो ये गेट नहीं खुल पाएगा। तो इसलिए डिज़ाइन में हम लोग ये सब भी कंसिडर करके चलना पड़ता है। फिर आपको मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन एनी डोर एट द डोर हैंडल सेल नॉट एग्जिस्ट 30 पाउंड्स और 133 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स, ये जो फोर्स दिया हुआ है आपको, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखते हुए आपको फिर अ, निकालना होता है प्रेशराइजेशन, स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद एयर फ्लो रिक्वायरमेंट। अब फार्मूला क्या होता है, अब आपको जैसे टोटल क्यू निकालना है, क्यू टोटल, टोटल एयर फ्लो। टोटल एयर फ्लो आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको टोटल सीएफएम चाहिए। क्यू हम लोग टोटल क्यू टी क्यू निकाल रहे हैं। क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें ऐसे, तो टोटल सीएफएम, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे, आप टोटल एयर फ्लो और एयर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्यू टी इक्वल टू क्या होता है, क्यू टी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू2 प्लस क्यू3। अब क्यू वन आपका क्या होता है कि लीकेज थ्रू गैप इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कोई भी बिल्डिंग बना हुआ है, अगर मान लीजिए कंक्रीट का है, तो उसमें माइनर लीकेज होता है कहीं ना कहीं से, विंडो हो गया, डोर हो गया, या फिर जैसे आजकल जो सीमेंटेड जो ब्लॉक आता है उससे बना हुआ है। तो इसके लिए आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लीकेज एरिया है, उसके लिए आप यहाँ पे लीकेज एरिया टेबल देख रहे हैं, तो लीकेज थ्रू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो उस केस में आपको जैसे स्टेयरवेल वाल, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्लूड कंस्ट्रक्शन क्रैक्स बट नॉट क्रैक अराउंड द विंडो एंड डोर। तो कंस्ट्रक्शन क्रैक में आपका जैसे वॉल में जो क्रैक वगैरह हो गया, तो उसको माइनर कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे जैसे एवरेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग एवरेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि लीकेज अराउंड डोर गैप्स। अब कोई भी बिल्डिंग में डोर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जैसे डोर लगा हुआ है, ये डोर लगा हुआ है, यहाँ पे डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब डोर के, अब कोई भी, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि ये डोर है, एक डोर है, और ये इसके बगल में ऐसे दीवार है, ठीक है, इसके बगल में भी ये दीवार है। ये फॉर एग्जांपल मान लो ये वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, ये डोर हो गया, फिर ये भी इधर से वॉल हो गया, और इधर फ्लोर हो जाएगा। ये जो गैप होता है, ये गैप, तो यहाँ से भी लीकेज होगा, तो ये लीकेज भी कंसिडर किया जाता है। फिर वैसे ही Q3 हो जाता है, एज्यूमिंग 3 डोर ओपन्स एट ए टाइम। जब तीनों डोर ओपन होगा, ठीक है, तो जब तीनों डोर ओपन होगा उस केस में भी हम लोग एयर फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। तो एज पर एसरे स्मोक मैनेजमेंट, ये फार्मूला आपको जैसे यहाँ पे होगा, फार्मूला होता है जैसे Q1 इक्वल टू होगा 2610 इंटू एरिया, लीकेज एरिया, ठीक है। अब हम लोग Q1 क्या बात कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लीकेज थ्रो गैप्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी वॉल का जो माइनर क्रैक्स होगा उसका एरिया ऑफ वॉल होगा इनटू डेल्टा पी। जो मिनिमम प्रेशर डिफरेंस और मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस हम लोग पढ़े थे, डेल्टा पी रूट रूट अंडर डेल्टा पी होगा। जो यूज टेबल 4 फॉर लीकेज एरिया ए, ठीक है। अब इसका लीकेज एरिया निकालने के लिए हम टेबल 4 यूज करेंगे। Q1 का अगर हमें निकालना है तो हम टेबल, ये जो 4 टेबल है इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ गया Q2। अब लीकेज थ्रो डोर गैप्स। अब डोर गैप्स के निकालने के लिए सेम फार्मूला होगा आपका 2610 इंटू एरिया, एरिया ऑफ जो भी डोर गैप्स होगा, फिर उसका डेल्टा पी, अंडर रूट डेल्टा पी। फिर इसके लिए हम टेबल 5 का यूज करेंगे, जो यहाँ पे ये टेबल 5 आप देख रहे हैं। मान लीजिए कि टाइप्स ऑफ डोर यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल लीफ डोर है या फिर डबल लीफ डोर है, तो उसके हिसाब से आपका जैसे साइज और क्रैक लेंथ, गैप, और फिर लीकेज एरिया अक्रॉस क्लोज डोर। डोर अगर बंद है तो उसके चारों तरफ जो लीकेज एरिया होगा, जो माइनर लीकेज होगा, उसका कितना ये लीकेज आएगा, लीकेज एरिया आएगा, वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है Q3। Q3 होता है नॉर्मल, हम लोग जब डोर ओपन होगा उस केस में हम लोग यहाँ इससे एयर फ्लो निकालेंगे। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, जो नॉर्मल फार्मूला होता है एयर क्वांटिटी का, वो यूज करेंगे। इस केस में जैसे ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया आपका होगा सारे स्क्वायर फीट में लेना है हम लोगों को। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस जो होगा इंचेज ऑफ वाटर गेज
यहाँ पे जो इंच ऑफ वाटर गेज में दिया हुआ है 0.18 0.37, ये कैलकुलेट करना है। फिर वेलोसिटी जो होगा आपका ओपन डोर एफपीएम, जो एज पर यहाँ IBC 909.7.2 कितना दिया हुआ है 200 एफपीएम। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट जो करेंगे वो 200 एफपीएम वेलोसिटी सिलेक्ट करेंगे। लीकेज एरिया टेबल मैंने समझा दिया आपको। Q1 Q2 हो गया। फिर Q3 अगर आपको निकालना होगा, जब डोर्स ओपन होगा तो नॉर्मल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q इक्वल टू वी मैक्सिमम इंटू एरिया ऑफ डोर। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाए आपका फ्लो रेट थ्रू 1 ओपन डोर, फिर वी मैक्सिमम आपका 200 एफपीएम लेना है, और ए इक्वल टू इफेक्टिव ओपनिंग ऑफ डोर लिखना है। जैसे AE कैसे निकालेंगे, AE। फिर अगर यहाँ पे भी देखा जाता है कि डोर आपका अगर मान लीजिए कि इस केस में स्टेयर कितना डोर लगा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया जो निकालेंगे हम, इन केस ऑफ अगर मान लो कि ये डोर पैरेलल में है, फिर या फिर सीरीज में है, तो यहाँ पे सीरीज में देखना, फॉर एग्जांपल यहाँ ये स्टेयर हो गया, स्टेयर से कैसे एयर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जैसे पॉजिटिव 1 2, फिर ऐसे आके 3 4, ये आपका ये आप बोल सकते हैं कि सीरीज में है। सीरीज कैसे चलता है, ऐसे चलता है सीरीज में, जैसे कोई भी चीज़ 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक सीरीज का पैटर्न होता है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे लीकेज पाथ इन पैरेलल। अब जैसे ये स्टेयर केस आपको दे रखा है, अब स्टेयर केस के पैरेलल में यहाँ पे गेट है, फिर ये गेट है, जैसे गेट 1 2, ये दूसरे एरिया में जा रहा है, ये दूसरे एरिया में जा रहा है, फिर ये भी अलग एरिया में जा रहा है, और यहाँ से आपको नीचे जाना है। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आप डाउन ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो ये यूज करेंगे। ये पैरेलल में दिया हुआ है। तो इन केस ऑफ पैरेलल और सीरीज के लिए आप जैसे इफेक्टिव लीकेज एरिया जो निकालेंगे डोर का, वो AE इक्वल टू, जब पैरेलल में होगा, ऐसे होगा, तब हम AE निकालेंगे कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। डोर का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, कोई भी डोर होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये डोर का जैसे विड्थ होता है और हाइट होता है। हाइट मान लो अगर 7 फीट है और विड्थ अगर कितना 3 फीट है, तो एरिया कितना हो जाएगा 21। तो ऐसे ही 3 डोर है इस तरह का, तो 21 सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इफेक्टिव एरिया निकल गया टोटल। A1 से लेके A4 तक जो भी गेट है उसको जोड़ देंगे। सेम वैसे ही अगर सीरीज में है तो उस केस में AE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AE निकालने के लिए आपको 1 डिवाइडेड बाई A1 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई A3 ए स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, तो उसके बाद -1/2 कर देंगे इस पे, ठीक है। इस तरीके से आपको इफेक्टिव एरिया निकालना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं जैसे स्टेयर केस प्रेशराइजेशन हम लोग करेंगे। अब हम लोग केस में स्टेयर केस प्रेशराइजेशन में जैसे देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एस्टिमेट द प्रेशराइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑफिस स्टेयरवेल, जो कि यहाँ पे स्टेयरवेल का फोटो दिखा रखा है। ये स्टेयरवेल एक है, ठीक है, जिसमें हम लोग को पॉजिटिव प्रेशर बनाए रखना, मेंटेन रखना। स्टेयरवेल डेट रन्स 5 फ्लोर्स लेवल। तो टोटल फ्लोर कितना है हमारा, यहाँ पे टोटल फ्लोर 5 है, ठीक है। 5 फ्लोर है, तो ईच फ्लोर लेवल हैज ए हाइट ऑफ 17 फीट। तो हर एक फ्लोर का हाइट कितना दिया हुआ है, 17 फीट, ठीक है। विड्थ दिया हुआ है 28 फीट, विड्थ दिया हुआ है, विड्थ कितना है 28 फीट, और फिर लेंथ इक्वल टू कितना है 48 फीट। मतलब ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ 48 हो गया, ये आपका 28 हो गया, हाइट हो जाएगा वो 17 फीट है। इट हैज 2 सिंगल लीफ डोर्स, इसका डायमेंशन है 3 फीट इंटू 7 फीट, 3 फीट चौड़ाई है और 7 फीट ऊंचाई है। अब 1 डबल लीफ डोर जो कि यहाँ पे 6/7 का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि तीनों डोर ओपन एज्यूम करके हम लोग प्रेशराइजेशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे। फिर अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस कितना, मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर हम लोग को एज्यूम करना है। जो मिनिमम कितना था, मिनिमम हमारा तो 0.18 था, और मैक्सिमम कितना होगा 0.37। तो हम लोग मैक्सिमम 0.37, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे,
0.37, इसको हम लोगों को मेंटेन रखना है स्टेयर वेल में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में वॉल, फ्लोर, डोर ये सब आ जाएगा। फिर उसका डायमेंशन हाइट हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। फिर एरिया कैलकुलेशन, फिर एवरेज लीकेज एरिया निकालेंगे हम लोग, एवरेज लीकेज रेशियो, फिर टोटल लीकेज एरिया। टोटल लीकेज एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो भी कैलकुलेशन यहाँ निकालेंगे, फिर जो भी एवरेज लीकेज आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ पे उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इस स्टेयर में अब वॉल हो गया, इसका हाइट, विड्थ और लेंथ लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे कितना वॉल का हाइट था, 17 था, 17 फीट, लेंथ 48 फीट था और विड्थ 28 फीट था। तो इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को वॉल का एरिया निकालना है, ना कि फ्लोर का एरिया निकालना है। तो वॉल का एरिया कैसे, आप लोग जैसे हीट लोड कैलकुलेशन करते थे तो वॉल का लेंथ ले लेते थे और वॉल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेंथ इंटू हाइट इक्वल टू एरिया निकल जाता था वॉल का। सेम वैसे ही इस वॉल का हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू विथ लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, 28 प्लस 48, 152 फीट हो गया। अब एरिया निकालना है वॉल का, तो 152 फीट, ये पूरा कितना हो गया, इसका चारों तरफ से पेरीमीटर 152, और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हाइट 17 है, 17 गुना 152 जब कर देंगे तो हम टोटल 2584 स्क्वायर फीट वॉल एरिया निकल जाएगा, स्टीयर वॉल जो है यहाँ। और एवरेज लीकेज रेशियो, अब एवरेज लीकेज रेशियो कहाँ से आएगा, जैसे यहाँ लीकेज चार्ट में हम लोग Q1 निकाल रहे हैं, ठीक है। Q1 निकाल रहे हैं तो एवरेज लीकेज के लिए मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा स्टेयर वेल हम लोग अभी प्रेशराइजेशन कर रहे हैं, तो इस केस में वॉल के लिए एवरेज कंस्ट्रक्शन है ये। तो एवरेज कंस्ट्रक्शन है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 0.11 इंटू 10⁻³ अगर टाइट कंस्ट्रक्शन होता है या फिर लूज कंस्ट्रक्शन होता है तो ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे केस में एवरेज है, एवरेज यहाँ पे 0.11 इंटू 10⁻³ कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.11 10⁻³ इंटू 2584, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लीकेज एरिया आपका निकल के आ जाएगा 0.28। सेम वैसे ही फ्लोर का हम लोग निकालेंगे। फ्लोर का निकालने के लिए फिर आपको फ्लोर का लेंथ कितना है, 48 है, और विड्थ कितना है, 28 है। फ्लोर का एरिया आप निकाल सकते हैं, 28 गुना 48 करके 1344। फिर एवरेज लीकेज रेशियो ऑफ फ्लोर का देखेंगे। फिर वैसे ही हमें टेबल 1 में जाना पड़ेगा। टेबल 1 में जाने के बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फ्लोर का है। तो फ्लोर में भी एवरेज लीकेज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर एवरेज कितना दिया हुआ है, 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ ये इंटर कर दिया मैंने, 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴। और फिर 0.52 इंटू 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई कर दिया अपने 1344 से, ठीक। यहाँ पे 1300 1344 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.07। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर आप लीजिए, 0.52 इंटू, अब 1344 को डिवाइड कर देंगे हम 10⁻⁻⁴ से, तो कितना 1.1344 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 0.069 आ रहा है, तो 0.7 मैंने एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल लीकेज एरिया कितना आ गया, 0.07। सेम वैसे ही सीलिंग के लिए निकाल लेंगे। सीलिंग के लिए जैसे फ्लोर का आपने निकाला था वैसे ही सेम कैलकुलेशन होगा, 1344। सेम वैसे ही एवरेज लीकेज रेशियो हो जाएगा, फिर टोटल आपका 0.07 इसका भी निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग आएंगे जैसे डोर फ्रेम A1 डबल लीफ डोर। अब जैसे डोर फ्रेम यहाँ पे जैसे ये A1 डोर जो दिखा रखा है, ये डबल लीफ डोर है। अब डबल लीफ डोर में क्या होगा, डबल लीफ डोर का अब हाइट कितना था, 7, और विड्थ कितना था, 6, ठीक है। तो इसका अब डोर के केस में आपको क्या, चार्ट 2 देखना है। अब आपको क्रैक लेंथ निकालना पड़ेगा, और फिर गैप निकालना, जो कि गैप यहाँ पे दे रखा है कि 0.006, इसको जैसे 6 mm गैप
ये एसरे के चार्ट से लिया हुआ है। आप चाहें तो जो एसरे का स्मोक मैनेजमेंट एसरे एप्लीकेशन करके एक हैंडबुक आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एसरे का एप्लीकेशन हैंडबुक दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक, अब क्रैक लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। क्रैक लेंथ, अब मान लीजिए कि अब जैसे ये गैप लेंथ, अब 7 6 13, अब यहाँ पे जो गेट था अपना, यहाँ पे 7 फीट हाइट है, यहाँ पे भी 7 फीट हाइट है, बीच में भी जैसे डबल लीफ है तो बीच में भी एक क्रैक होगा। ठीक है, बीच में भी 7 फीट होगा, फिर ऐसे 6 फीट नीचे होगा, फिर 6 फीट ऊपर होगा। तो 7 7 14 7 तिरका 21, 21 फीट प्लस 6 फीट नीचे और 6 फीट फ्लोर पे और 6 फीट सीलिंग पे जो है 12 फीट। ये कितना हो जाएगा, 21 + 12 = 3, 33 फीट। तो यही 33 फीट यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। उसके बाद डोर क्रैक कितना लेना है आपको, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो गैप दिया हुआ है डोर क्रैक, या फिर आपको यहाँ पे लिख सकते हैं डोर गैप। ठीक है, अब डोर गैप कितना कैलकुलेट एज्यूम करना है, 0.006, 0.006 हो गया। अब फिर डबल लिफ्ट डोर के केस में फिर टोटल लीकेज एरिया कितना हो जाएगा आपका, गैप लेंथ मल्टीप्लाई बाई डोर क्रैक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, गैप इनटू डोर का जो भी क्रैक है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे 33 इंटू 0.006 तो निकल के आ जाएगा 0.2। 0.2 निकल के आ गया आपका टोटल लीकेज एरिया डबल लिफ्ट डोर का। फिर सिंगल लिफ्ट डोर में आपका कौन कौन सा सिंगल लिफ्ट हो जाएगा, A2 और A3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोर फ्रेम आपका A2 और A3 सिंगल डोर है, जो कि जिसका डायमेंशन 7 फीट और 3 फीट दे रखा है। तो इसमें भी आप गैप लेंथ निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो क्रैक लेंथ या फिर गैप लेंथ जिसको बोलते हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 7 7 14, नो 7 3 10, यहाँ पे जैसे 7 फीट यहाँ पे होगा, 7 फीट यहाँ पे होगा, दोनों तरफ का लंबाई हो गया 7 7 14, फिर 3 फीट नीचे और 3 फीट ऊपर, 14 3 17 3 20। तो ये लिखा हुआ है 7 + 7 + 3 + 3 = 20 फीट। फिर वैसे डोर क्रैक या फिर डोर गैप हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना एक डोर का निकल के आ गया 0.12 पर डोर। अपने यहाँ पे 2 डोर है जैसे, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे हम, 2 डोर के लिए कितना हो जाएगा 0.24। अब अपना टोटल लीकेज एरिया कितना हो गया, टोटल लीकेज एरिया अब पर फ्लोर, अब हमने एक ही फ्लोर का ये निकाला है। अब क्योंकि एक फ्लोर पे हमने कंसीडर किया वॉल को, किस किस चीज़ को कंसीडर किया आपने, वॉल को कंसीडर किया, फ्लोर को कंसीडर किया, सीलिंग को कंसीडर किया, फिर डोर को कंसीडर किया। इन 4 फैक्टर को आपने कंसीडर किया, चारों को निकालने के बाद इसका लीकेज एरिया टोटल आपका आ गया। टोटल लीकेज एरिया यहाँ जैसे देख सकते हैं 0.280707, 0.20, 0.24, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.86 स्क्वायर फीट में आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पे एक एयर फ्लो थ्रो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और लीकेज अराउंड डोर गैप, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। हम लोग Q1 और Q2 यहाँ पे एक साथ निकालेंगे। एयर फ्लो थ्रो गैप्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन Q1, ठीक है, एयर फ्लो अराउंड डोर गैप्स Q2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन, Q = 2610 इंटू एरिया, लीकेज एरिया इंटू डेल्टा पी, जो भी आपका प्रेशर डिफरेंस है, डिफरेंशियल प्रेशर इंचेज ऑफ वाटर गेज यहाँ पे होगा, वाटर अंडर रूट में होगा। ठीक है, तो नीचे आप जैसे यहाँ पे टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना हो जाएगा आपका, Q1 + 2, इस फार्मूला में आप पुट करेंगे 2610 इंटू एरिया, एरिया की जगह आप पुट करेंगे 0.86। ठीक है, इसकी जगह पे आप पुट करेंगे 0.86, जो कि यहाँ पे 0.86 पुट कर दिया मैंने। और डेल्टा डेल्टा पी जो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि 0.37 कंसिडर करना है मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस, तो मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे 0.37 कर दिया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे जब, मान लीजिए फिर आपको कैलकुलेटर उठाना है ऐसे, ठीक है, कैलकुलेटर उठाना है। अब जैसे 0.37 है, 0.37
का पावर कितना हुआ है, 1.1/2 है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 0.86, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2610 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1365 CFM पर फ्लोर। तो Q1 + 5 यहाँ पे निकल के आ गया 1365 CFM पर फ्लोर, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना टोटल फ्लोर है। टोटल 5 फ्लोर है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 फ्लोर है। 5 फ्लोर है तो 1365 इंटू 5 कर देंगे हम लोग। तो देयरफॉर टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल टू आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 6825 CFM। ये 6825 CFM आ गया 5 फ्लोर का, जो कि गैप्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन गैप और डोर गैप का जो क्वांटिटी है जो उससे फ्लो होगा, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा Q3। Q3 क्या था हमारा, Q3 था कि A इंटू वी। अब एज्यूमिंग 3 ओपन डोर्स एट ए टाइम, अब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों डोर इन केस ऑफ फायर ओपन होगा, जो भी यहाँ पे डोर है वो तीनों डोर ओपन होंगे, ठीक है। तब आपका जैसे फ्लो रेट क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या इफेक्टिव एरिया निकालना था, ठीक है। एयर फ्लो थ्रू ओपन डोर Q3 अब हम निकालेंगे यहाँ पे। Q3 निकालने के लिए इफेक्टिव ओपन एरिया अक्रॉस डोर। अब इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको चार्ट में कि अगर मान लीजिए कि इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा फॉलो हो रहा है रूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्टेयरकेस आपका ऐसे है, और फिर ये एक गेट है, यहाँ पे गेट है, तो पैरेलल वाला रूल आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये जो पैरेलल का रूल है, लीकेज पास इन पैरेलल, ऐसे ही है। ये गेट वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये दोनों गेट है A1 एंड A2 एंड A3, तो पैरेलल होगा तो इफेक्टिव एरिया आपका A1 A2 और A3 होगा, ठीक है। A1 इक्वल टू एरिया ऑफ डोर 6 इंटू 7 हो गया आपका 42 स्क्वायर फीट। जो डबल लीफ डोर था, ये डबल लीफ डोर, और ये दोनों सिंगल लीफ डोर है, ठीक है। A2 और A3 आपका 3 फीट बाई 60 फीट, 3 फीट बाई 7 फीट है, तो 21 फीट और 21 फीट हो गया। तो ए आप कैसे निकाल सकते हैं, A1 A2 और A3, फिर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 42, 21 और 21 इक्वल टू 84 फीट हो जाएगा एरिया। अब इस केस में आपको ओपन डोर के केस में फॉर्मूला क्या था आपका, नॉर्मल फॉर्मूला Q3 इक्वल टू V मैक्सिमम इंटू ए इफेक्टिव एरिया अप्लाई करेंगे, वेयर V मैक्सिमम इज द मैक्सिमम एयर वेलोसिटी, ठीक है, एज पर IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड 909.7.2, हम कितना लेंगे 200 FPM। तो एरिया अपना आ गया 84 स्क्वायर फीट और वेलोसिटी अपना 200 FPM, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना CFM यहाँ पे आ जाएगा 16,800 CFM, ठीक है। फिर अब टोटल एयर फॉर प्रेशराइजेशन, टोटल एयर कैसे निकलेगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अपने तीनों का अलग अलग निकाल लिया है, ठीक है। अब Q1 प्लस Q2 का कितना आया 6825, Q3 का आया 16,800। Q टोटल आपको हो जाएगा Q1 + 2 + Q3 जब तीनों डोर ओपन होगा, तो 6825 + 1600 इक्वल टू 23,625 CFM। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 24,000 CFM होगा, ठीक है। अप्रोक्स 24,000 CFM हो जाएगा। अब ये 24,000 CFM पाँचों फ्लोर का होगा, ठीक है। 24,000 CFM आपका हो गया पाँचों फ्लोर का। तो अब एक फ्लोर का फॉर एग्जांपल आपको निकालना होगा कि कितना CFM चाहिए पर फ्लोर। तो 24,000 CFM डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, कितना फ्लोर होगी 4800 CFM। 4800 CFM आपको चाहिए पर फ्लोर, जो ग्रिल लगाएंगे आप। तो इस केस में जैसे कि ग्रिल वेलोसिटी जो होता है हम लोग कितना कंसिडर करते हैं 500 या फिर 600 FPM कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब Q इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं Q इक्वल टू होता है एरिया टू वेलोसिटी। अब Q आपका यहाँ पे जैसे पता है पर फ्लोर कितना है 4800 है, एरिया आपको निकालना है, वेलोसिटी आप कितना लेंगे 600 FPM लेंगे, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
स्क्वायर फीट, ठीक है। 8 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए यहाँ पे इस एयर को पर फ्लोर फ्लो कराने के लिए 8 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। तो अब ग्रिल कितना बाई कितना का लगा सकते हैं आप से जैसे 4 फीट बाई 2 फीट का ग्रिल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रॉपर फिर से एक किसी प्रोजेक्ट का स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन का कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। सो क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए जिस पे वीडियो मैं बना दूं, तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।